आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए आज हम सुंदर सी कथा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक नगर में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत ही कंजूस था। गुरु भाई बहन, उसी के नगर में एक और किसान रहता था जो कि बहुत ही ईमानदार था और वो बहुत ज़्यादा मेहनत से अपनी फसल उपजाता था। गुरु भाई बहन, छोटा सा नगर था और उस नगर में कई सारे किसान थे, जो कि एक किसान बहुत ज़्यादा मेहनती था और वो परम भक्त भगवान शिव का था। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन किसान जो है कि वो बाग में जाता अपना, और जितने भी पेड़ पौधे होते थे बाग में, सब में वो पानी डालते थे। साथ ही वो नहा सुना करके भगवान शिव की भक्ति करते थे और उसके बाद वो अपना खाना पीना खा करके खेत चला जाता था। खेत में जा कर के किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, फसल बोता, हल से कभी जोतता। गुरु भाई बहन, जितना भी मौसम आए, हर मौसम में वो एक अपना शरीर को धूप से, पानी से, हर एक कठिनाइयों से तपते हुए शरीर को गुरु भाई बहन वो मेहनत करता था। कड़ी धूप में बहुत ज़्यादा वर्षा होए फिर भी वो खेतों में काम करते रहता था। करते करते किसान वो अपना फसल की तैयारी करता था। और जो वही नगर में सेठ था, वो सेठ बहुत ज़्यादा कंजूस था और बहुत बड़ा अहंकारी भी था, अत्याचार भी करता था। गुरु भाई बहन, सब किसान अपना अपना खेत में फसल बो करके, अनाज को उगा करके, तैयार करके, और वो चाहता था कि अनाज को बेचेंगे तो इससे अच्छी कमाई होगी। पर गुरु भाई बहन, वो जो सेठ था वो चाहता था कि मुझे मुफ्त में अनाज दे दे, ऐसा वो करता था। तो गुरु भाई बहन, जो किसान उसको मुफ्त में अनाज नहीं देता था, तो वो सेठ उसको मारता था, पीटता था और उसका सारा अनाज छीन लेता था। यहाँ तक कि उसको गांव से भी निकाल देता था। ऐसा ही वो सेठ करता था, बहुत अत्याचार करता था। गुरु भाई बहन, जो किसान था ईमानदार, वो बहुत ही अच्छा था। वो भगवान शिव के ऊपर बहुत विश्वास रखता था। एक दिन किसान अपनी सारी फसल ले करके वो जा रहा था बेचने के लिए। तो सेठ, जब पता चला सेठ को कि किसान जा रहा है बेचने के लिए, सेठ क्या किया गुरु भाई बहन कि किसान को पकड़ लिया और कहता है कि मुझे अनाज दे दो। तो गुरु भाई बहन, सेठ जब ये बात बोला तो किसान बोलता है कि सेठ जी, हम आपको अनाज फ्री में मुफ्त में नहीं दे सकते हैं, सो हम मेहनत किए हैं, इसमें पूरा खून पसीना एक करके इसे उपजाए हैं और आपको ऐसे मुफ्त में दे देंगे, फिर हम साल भर क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे। गुरु भाई बहन, वो किसान कहता है सेठ से कि सेठ जी, अगर आपको लेनी है फसल तो आप मुझे पैसे दे दीजिए इसके बदले और हमसे ये फसल ले लीजिए। तो गुरु भाई बहन, सेठ कहता है देगा या फिर तुझे जान से मार दे। ऐसा जब बोला तो गुरु भाई बहन, सेठ सोचा कि ये बहुत ही कपटी है, इसे दे देना ही उचित है। ऐसा सोचकर अब किसान
दे दिया और कहता है कि जो मेरा भाग में होगा बस वही हमें नसीब होगा, इससे बढ़ के ज़्यादा और नसीब नहीं हो सकता है, सो इसे दे देते हैं। अब इसका विचार भगवान शिव ही करेंगे। गुरु भाई बहन, अब किसान वो दे दिया और वहाँ से घर चला आया। जब किसान की पत्नी को यह बात का पता चला तो गुरु भाई बहन किसान की पत्नी किसान से कहती है कि अजी आप चिंता नहीं कीजिए, आप देवाधिदेव महादेव के ऊपर विश्वास रखिए, हो न हो कभी न कभी उस सेठ को उस अत्याचार का सज़ा ज़रूर मिलेगा। गुरु भाई बहन खाने पीने के लिए किसान को कुछ न कुछ दे देता था, उसकी पत्नी को भी किसान को भी। तो वो मेहनत करता था खेत में भी जाकर और दूसरे के घर में जो काम काज करता था उसके बदले उसे खाना पीना मिल जाता था। इसी से वो अपना गुजारा चला रहा था। धीरे धीरे गुरु भाई बहन इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन सेठ की लालच बढ़ती जा रही थी। एक दिन क्या हुआ कि एक और किसान था, वो अपनी फसल उगाकर और बहुत ज़्यादा पैसा सोचा कि मुनाफा होगा, और गुरु भाई बहन इसी सिलसिले में किसान अपना खुशीपूर्वक अनाज लेकर घर आ गया। तभी उसका बेटा कहता है कि पिताजी क्यों ना हम इस अनाज को अपने सेठ, यहाँ के जो सेठ हैं नगर के, इस सेठ को ना बेचकर ना देकर हम कोई और दूसरे राज्य में जाकर अपनी अनाज को बेच देते हैं, इससे हमको ज़्यादा मुनाफा होगा। गुरु भाई बहन सेठ से बहुत लोग डरता था, और किसान जो दूसरा किसान था वो बोला सही कहता है बेटा, जाओ जाकर ऐसा करो, पर सेठ को पता चलेगा तो कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। किसान का बेटा कहता है गुरु भाई बहन कि कुछ नहीं होगा पिताजी। ऐसा कहकर वो अनाज लेकर जाने लगा। तभी रास्ते में सेठ का जो लोग था डाकू सब, वो उसको घेर लेता है और कहने लगता है कि अरे तू बहुत चालाक है और चला है छुपा करके अनाज दूसरे राज्य में बेचने के लिए। अब ये अनाज मुझे दे दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। गुरु भाई बहन अब किसान का लड़का कहता है कि भले तुम मुझे मार दो, बाकी ये अनाज हम तुम्हें फ्री में नहीं देंगे। हम खून पसीना एक करके अपना शरीर को तपते हुए पूरा मेहनत करते हैं, इस अनाज को उगाते हैं, और ये तुम्हें मुफ्त में दे दे, ये हम तुम्हें नहीं देंगे मुफ्त में। जो तुम्हें करना है कर लो। गुरु भाई बहन अब जब किसान का बेटा इतना बोला तो गुरु भाई बहन जो सेठ का डाकू मतलब चमचा जो था डाकू सब, वो कहा कि अगर सेठ को नहीं देगा ना तो कोई बात नहीं, चलो अब तुम्हें हम मार देते हैं। तो गुरु भाई बहन दूसरा जो सेठ का लोग था वो कहता है कि इसको हम नहीं मारेंगे, सेठ जैसे ही मार दिलवाएंगे ताकि ये मर जाए। गुरु भाई बहन अब उसको पकड़ के लेके घिसियाते तिरियाते लेके जाने लगा। तभी किसान रास्ते में आ गया तो देखा उसका बेटा को मारते पीटते घिसियाते लेके जा रहा है। बोला रुको रुको भाई, मेरे बच्चे को क्यों लेके जा रहे हो, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है। तभी वो लोग कहता है सेठ का लोग कि तेरा बेटा और तू दोनों मिल करके छुपा करके अनाज को दूसरे राज्य में बेचने के लिए जा रहा था। अब इसका सज़ा सेठ जी मौत देंगे, मौत, नहीं तो ये खुशीपूर्वक कहो अपने बेटे को कि सारा अनाज हमें सौंप दे। तो गुरु भाई बहन सेठ का लड़का फिर कहता है कि अनाज नहीं देंगे। इतना सुनकर सेठ जो था
इतना सुन करके गुरु भाई बहन किसान फिर से रोने लगता है। और किसान जब रोने लगता है तो उसका जो दोस्त होता है, ईमानदार किसान, वो कहता है अपने दोस्त से कि दोस्त तुम मत रो, तुम भी मेहनत करते हो, हम भी मेहनत करते, हमारा तो सारा अनाज ले ही लिया, तुम भी बोलो दोस्त कि अपने लड़के को सारा अनाज दे देने के लिए। सो जो तुम्हारे नसीब में होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, महादेव के ऊपर विश्वास करो। नहीं तो ये जो सेठ है उसके यहाँ जाने के बाद लड़के को, तुम्हारे लड़के को मौत देगा, इसलिए भलाई इसी में है कि कहो इसे अनाज दे देने के लिए। फिर गुरु भाई बहन किसान समझाता है अपना लड़का को, तो किसान का बेटा नहीं मानता है। फिर ईमानदार किसान जो था वही समझाता है कि बेटा देख, तेरे बाप के आँख में आंसू है, अगर तुझे मार देगा तो तेरे बाप कैसे जिएंगे बताओ, तेरे लिए ही तो सब कुछ करते हैं, मेहनत, ये अनाज, हर एक चीज़। तो बेटा अपने बाप के आंखों में आंसू देखो, और यह अत्याचार जो सेठ है उसके चमचे को ये सारा अनाज दे दो और चलो मेरे साथ। गुरु भाई बहन किसान का लड़का जब अपने बाप के आंख में आंसू देखा तो वो समझ गया। गुरु भाई बहन अब वो कहता है जो सेठ का लोग था उससे कि ले लीजिए ये सारा अनाज मेरा, आप ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। गुरु भाई बहन फिर जो भी था किसान वो अपना बेटा के साथ आ जाता है, और गुरु भाई बहन उधर सेठ का जो लोग था वो चला जाता अनाज ले करके। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन जो है सेठ का लालच बढ़ रहा था। इसी प्रकार से सब कुछ महादेव देख रहे थे। गुरु भाई बहन एक दिन किसान के घर में जो है कि चर्चा रखवाया, तो देवा ही देव महादेव, मैया पार्वती दोनों अब किसान के घर पधारे बूढ़ा बुढ़िया के रूप में। किसान के घर कुछ भी नहीं था, तो गुरु भाई बहन किसान के यहाँ जब आए, चर्चा भजन आरंभ हुआ तो महादेव बैठे थे, माता पार्वती भी बैठी थी। धीरे धीरे समय बीता, चर्चा समाप्ति की ओर गया, आरती भजन सब कुछ हो गया, गुरु भाई बहन प्रसादी भी वितरण हो गया। अब भगवान शिव जो बूढ़ा के रूप में थे कहते हैं किसान से, बेटा आज हम तुम्हारे घर क्या ठहर सकते हैं? हम यात्रा पे जा रहे थे पर सोचे कि दूर थकाई और ज़्यादा होगी तो तुम्हारे घर चर्चा में आ गए, क्या हम तुम्हारे यहाँ और कुछ देर रुक सकते हैं? तो गुरु भाई बहन किसान बोला, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। गुरु भाई बहन अब किसान के यहाँ माता पार्वती भगवान शिव रुक गए। थोड़ा देर में जो थकावट था भगवान शिव को, वो धीरे धीरे सुस्तिया गए, सो गए। गुरु भाई बहन फिर किसान खाना पीना सब कुछ बनाया, महादेव को खाना दिए, भोजन दिए। महादेव खाना खाए, भोजन खा करके ग्रहण करके माँ पार्वती के साथ फिर उसके घर में सो गए, रात हो गया। धीरे धीरे जब सुबह हुआ तो गुरु भाई बहन भगवान शिव का नींद खुला, तो वो एक मिट्टी का मटका रख दिया और गुरु भाई बहन उस पे ओम नमः शिवाय लिख दिया, और भगवान शिव माँ पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब सुबह हुआ तो किसान देखता है कि मेरे घर में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है मटका के ऊपर, ये कहाँ से आया? फिर वो किसान सोचा कि ज़रूर वो यात्रा पे जो जा रहे होंगे ना, तो सोचता होगा कि कलश में पानी लेकर जाएं, इसलिए ये मटका यहाँ पे हो सकता है भूल गया है। ऐसा करते हैं, गर्मी का दिन भी है तो इस मटके में हम पानी ले आते हैं और यही ठंडा पानी फिर हम लोग घर में पिएंगे। गुरु भाई बहन किसान गया गंगा किनारे से वो जल भर के लाया अपने घर,
और गुरु भाई बहन जल जब वो भर के लाया तो उस दिन सोमवार था। फिर वो सोचा कि यह पानी अभी हम पिएंगे नहीं, पहले हम पूजा अर्चना भगवान शिव की कर लेते हैं। फिर किसान, उसकी जो पत्नी थी, सब मिलकर भगवान शिव के पूजा अर्चना की। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद वो थोड़ा थोड़ा गंगा जल सगर छीट दी गुरु भाई बहन। उसके बाद वो भोजन ग्रहण की। धीरे धीरे समय बीता। जो पानी लाई थी पूरा दिन में ख़त्म हो गया। गुरु भाई बहन फिर किसान की पत्नी दूसरे के यहाँ काम करने गई, तो वो जिसके यहाँ काम करने गई कुछ अनाज दिया, इतना सा अनाज दिया। गुरु भाई बहन जब वो अनाज दिया लोग, तो बेचारी सोची क्या करे, कैसे क्या करे। तो वो अपना आँचरा में ले ली अनाज और लेके आ गई। घर में वो सोची कि इसको रख देते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं भोजन के लिए। जब किसान की पत्नी थोड़ा अनाज वो मटका में रख दी और थोड़ा अनाज का वो खाना बनाई और खा पी के फिर वो सो गई। तो गुरु भाई बहन अगले दिन उसके जो है बचा हुआ जो अनाज था वो सोना चांदी हीरा मोती में परिवर्तित हो गया। जब किसान की पत्नी यह चीज़ चमत्कार को देखी तो वो फिर समझ ही नहीं पाई कि कैसे हुआ। गुरु भाई बहन फिर वो किसान की पत्नी किसान से कहती है, तो वो भी विश्वास नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे उसको अपनी पत्नी के ऊपर यकीन हो गया। फिर उसके अगले दिन फिर दूसरे के यहाँ काम करने गई, तो कुछ सारा अनाज उसमें रख दी थी, ऐसे ही वो रख दी थी। फिर उसके अगले दिन वैसे ही सोना चांदी बन गया। गुरु भाई बहन फिर से जब सोना चांदी बन गया तो किसान की पत्नी और किसान को समझ आ गया कि ये कोई ऐसा वैसा मटका नहीं, ये भगवान शिव का दिया हुआ मटका है और वो कोई नहीं, भगवान शिव ही हमारे घर आए थे। गुरु भाई बहन अब वो नमः शिवाय करते हुए मटका लेकर बहुत खुश हुई। भगवान शिव को जाकर को प्रणाम की, भगवान शिव को जाकर प्रणाम की घर आई। गुरु भाई बहन वो जो हीरा मोती परिवर्तित हो गया था, उसी हीरे मोती से वो बहुत सारा अपना घर में अनाज खरीदी, सब कुछ खरीदी। धीरे धीरे वो किसान, उसकी पत्नी गरीबों में कपड़े दान करने लगे, भोजन गुरु भाई बहन सबको खिलाने लगे। ऐसे करते करते जब कुछ समय बीता तो लोगों को पता चलने लगा, अरे ये किसान तो दूसरे के यहाँ काम काज करता था, फिर ये कैसे सबको अनाज देता है और खुद भी खाता है, कपड़े दान करता है। तो गुरु भाई बहन धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि हो ना हो इसके यहाँ तो कुछ जादुई कुछ ना कुछ ज़रूर है, जो कि ये जादू करके इतना सारा धन इकट्ठा करता है। इसके घर में जाकर पता लगाना चाहिए। धीरे धीरे लोग सब जब पता लगाया किसान के पास जाकर, तो अब पता चल गया था कि किसान एक मटका है जो कि उसमें कुछ भी रखता है तो वो सोना चांदी में परिवर्तित हो जाता है। अब यह बात का पता जब लोगों को चला तो वो जाकर सेठ को बोल दिया। गुरु भाई बहन जब सेठ जाना तो उसको लालच समा गया और वो फिर आया। अब जब आया किसान के घर तो मटका चुरा के चला गया और गुरु भाई बहन फिर वो भी ऐसा ही किया, इतना सारा अनाज लेकर मटका में रख दिया। और अगले दिन जाकर के जब वो मटका को देखता है तो बहुत सारा उसमें सांप था। फिर क्या हुआ, गुरु भाई बहन सारा के सारा सांप बिच्छा जो भी था अब जाकर उस सेठ में लटक गया। सेठ को सगर काट लिया गुरु भाई बहन और सेठ का मौत वहीं पे हो गया। जब सेठ मर गया तो गुरु भाई बहन सब लोग को पता चल गया कि सेठ की मृत्यु हो गई है।
जब सब लोगों को पता चला तो यह भी बात का पता चला कि किसी मटके के वजह से हुआ है। जब गांव में यह बात का शोर हुआ तब सब लोग कहने लगा कि ये जो है एक किसान का मटका था और वही किसान का मटका सेठ के घर में है। गुरु भाई बहन, जब सब लोग अब किसान के पास पहुँचे तो किसान जो है कि वो सारी बात कहने लगा कि भाई ये मेरा मटका था और हो ना हो वो सेठ के घर में पहुंचा तो हम तो नहीं पहुंचाए हैं, या सेठ हमसे मांग के तो नहीं ले गया, बाकी चुरा कर कोई ना कोई ज़रूर लेके गया है, वो मेरा मटका था। जब यह बात की पता चलता है तो गुरु भाई बहन उसके गांव में सब के सब लोग कहने लगता है कि इस किसान को अब दंड दिया जाए। तभी वो दंडित उसे जब करने लगते हैं तो एक महात्मा आते हैं और वो यह बात कहते हैं कि किसान को छोड़ दो, यह एक नेक किसान है, ईमानदार किसान है और इसे मृत्यु दंड मत दो, क्योंकि ये जो होनी हो गया, दुर्घटना घट गया, ये ऐसे नहीं घटा है, ये सब के सब सेठ का लालच था और एक लालच के वजह से ही उसे भगवान शिव दंड दिए हैं। वो कोई साधारण मटका नहीं, भगवान शिव का दिया हुआ मटका था। तो जो लालच करेगा, जो जैसा करेगा उसको तो वैसा दंड भगवान शिव देंगे ही देंगे। अब सेठ बहुत ही लालची था, दूसरे किसान के धन दौलत और उसके जितना भी उपजाए अनाज होते थे सब पे वो कब्जा जमा लेता था, इसलिए उसे यह दंड मिला है। जैसा किया वैसा पाया। गुरु भाई बहन, अब जो है कि सभी लोगों को समझ में यह बात आ गई और फिर किसान अपना मटका लिया और वो अपना घर चला गया। फिर गुरु भाई बहन सब लोग उसे अच्छा कहने लगा और फिर सब के सब भगवान शिव की भजन आराधना कथा कहने लगा, चर्चा में जाने लगा। धीरे धीरे सब के सब ठीक ठाक हो गया। अब कोई किसी के बंधन में नहीं रहता था, सब अपना जीवन आज़ादी से जीता था, किसी को किसी से डर नहीं था। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। गुरु भाई बहन, अगर आपको यह कथा अच्छा लगे, चर्चा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव गुरु महादेव अवश्य लिखिएगा। मैं शिव शिष्या गंगा जी आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय शिव गुरु, जय महादेव।